अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सियमा अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी हज़रात बिला किसी तशबीह व तमसील व ताख़ीर के बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें और झूम कर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक मरतबा अपने क़ल्ब व जिगर की तहारत व पाकीज़गी, अपने ज़हन व फ़िक्र की ताबिंदगी व बालिदगी, अपने सरों से गुनाहों का बोझ दूर करने, अपनी ज़िंदगी में बंदगी में सेहत व सलामती में बरकतें हासिल करने, अपनी रोज़ी रोज़गार में, कमाई में, कारोबार में, मकान और दुकान में खैर व बरकत हासिल करने के लिए अपना दीनी, मिल्ली, कौमी, मजहबी, इस्लामी, हक़ानी, कुरानी, इरफानी, ईमानी और जन्नती कलमा ज़रा मचल के पढ़ ले। पढ़िए बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है और काबिल सताइश है बानी महफिल अली जनाब अब्दुल अंसारी साहब, जिन्होंने अपनी बच्ची की शादी के मौके पर और अपने वलद अज़ीज़ मेरे अज़ीज़ वाफिर तमीज़ मौलाना खुर्शीद रज़ा सल्लमहु की दस्तार बंदी की निस्बत से एक शानदार प्रोग्राम को मुनक़िद किया है। अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जमील सुनने का आप लोगों को सुनहरा मौका फ़राहम किया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नाचीज़ दुआ करता है, अल्लाह पाक अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल इस महफिल पाक को ज़ेवर कबूलियत से आरास्ता पैरास्ता फरमा और जिस बच्ची की शादी होने जा रही है मौला उसे सेहत व सलामती अता फरमा, उसकी उम्र में खैर व बरकत अता फरमा, उसके कदम को अहले ससुराल के लिए बाइस रहमत व बरकत बना और उसकी मोहब्बत ससुराल के हर लोगों की दिलों में जागुज़ी फरमा। या अल्लाह इतनी देर रात गए हुए सरज़मीन सुगा निकास पर अली जनाब हाजी मोहम्मद इदरीस अंसारी साहब के दरवाज़े पर बैठकर यहाँ के जितने सुन्नी मुसलमान अदब व एहतराम के साथ तेरा और तेरे प्यारे हबीब का ज़िक्र जमील सुन रहे हैं, मौला रोज़ी देने वाला तू ही है, गुनाहों को मिटाने वाला तू ही है, सेहत व सलामती अता करने वाला तू ही है, मुसीबतों को ख़त्म करने वाला तू ही है, परेशानी को दूर करने वाला तू ही है, बिगड़ा काम बनाने वाला तू ही है, तकदीर को संवारने वाला तू ही है, इंसान को ज़िंदगी बंदगी का शऊर देने वाला तू ही है। मौला इस महफिल पाक में जितने लोग बैठे हुए हैं, इस महफिल पाक में बैठने की बरकत से कल बरोज़े क़यामत सबको जन्नत में बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बड़ी कामयाबी कामरानी के साथ ये महफिल अपनी मंजिल इख्तिताम को रवा दवा है। आते के साथ ही मैंने हज़रत मौलाना खुर्शीद रज़ा सल्लमहु से पूछा कि आप प्रोग्राम कब तक चलाएंगे और कई बजे तक चलाएंगे, तो उन्होंने कहा कि 11 से 11:30 बजे तक प्रोग्राम को ख़त्म कर देना है। मैंने कहा इतने ज़्यादा उलमाए किराम आपके सरज़मीन सुगा निकास पर, आपके बरकाती मोहल्ले में, बरकाती मोहल्ला ना है, आप भी बरकाती है, आपका काम भी बरकाती है, आपका मोहल्ला भी बरकाती है, आपकी महफिल भी बरकाती है, स्टेज पर जितने लोग बैठे हैं उनमें अक्सर बरकाती है कि नहीं? तो मैंने कहा कि भाई अभी इतने उलमाए किराम को आप सरज़मीन सुगा निकास पर बरकाती मोहल्ले में बुला लिए हैं और 11 से 11:30 बजे तक प्रोग्राम चलाना है, तो उसके लिए कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। तो मैंने शुरा हजरात का, उलमाए किराम का नाम लिखा और सबके की शायरी को और तकरीर को वक्त की कैद से मुक़य्यद कर दिया। बेफज़ली ताला सारे उलमा खुतबा शुरा हजरात ने अपने वक्त का भरपूर ख्याल किया और मेरे अज़ीज़ वाफिर तमज़ीज़
मौलाना खुर्शीद आलम सल्लमहु और हज़रत मौलाना हारून रशीद और भी जितने भी उलमा नौजवान उलमा किराम हैं, इनकी मर्ज़ी भी थी कि सबसे ज़्यादा मौलाना महबूब रज़ा नज़मी को टाइम दिया जाए। इशारतन किनायतन इन्होंने कहा भी था, तो अगरचे उनके वक्त को भी कैद से मुक़य्यद किया गया था, लेकिन चूँकि इन लोगों की फरमाइश थी इसलिए कुछ अशार इन्होंने ज़्यादा पढ़ लिए। तो कोई ये न सोचे जब सबके लिए वक्त की कैद से सब वक्त की कैद से मुक़य्यद थे तो फिर इनको ज़्यादा टाइम क्यों दिया गया। चूँकि ये बानी महफिल जिनकी तरफ से आज की इस महफिल का इनेकाद था, उनकी मर्ज़ी थी, तमन्ना थी, इसलिए इनको ज़्यादा टाइम दे दिया गया। इंशाअल्लाह 11:30 बजे के अंदर तकरीरी प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। मैं तकरीर करने के लिए नहीं बल्कि चंद कीमती बातें बताने के लिए आपके निगाहों के सामने हाजिर आ गया हूँ। 4 मिसरों के ज़रिए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहा हूँ। उलमाए किराम जितने भी मिंबर नूर पे जलवाबार है, बिलाशुबा ये सब हमारी आंखों के नूर है, हमारे दिल के सुरूर है, इनसे मोहब्बत हमें ज़रूर है। ये कोई और बात है कि रहते एक दूसरे से बहुत दूर है, बहरकैफ इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं चंद मिसरों के ज़रिए आप एक मरतबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हमारी हिम्मत बढ़ाइए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए और मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। ज़रा और बुलंद आवाज़ से कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। शायर लिखता है वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। ईमान इतनी कीमती चीज़ है कि जो इंसान को जन्नत में ले जाने का रास्ता हमवार करता है। ईमान की बदौलत इंसान बरोज़ क़यामत मुस्तफ़ा की शफ़ाअत का हकदार होकर जन्नत का हकदार हो सकता है। बहरकैफ वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा और यकीन आ जाएगा तुमको तिलावत करके तो देखो। रिटर्निंग पॉइंट कम कीजिए था, बेस खुला है तो बंद कर दीजिए, इसको कम कीजिए, थोड़ी सी आवाज़ भी कम कर दीजिए। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा और यकीन आ जाएगा तुमको तिलावत करके तो देखो। यकीन आ जाएगा तुमको तिलावत करके तो देखो। अरे यकीन आ जाएगा तुमको तिलावत करके तो देखो। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस महफिल को 2 तरह से निस्बत हासिल है। एक तो शादी खाना आबादी से और एक जश्न दस्तार से, है कि नहीं। बेटी की शादी है, 4 मिसरे आपके हवाले, आपकी तरफ से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदा हमारे हवाले। शायर लिखता है इधर अच्छा नहीं लगता उधर अच्छा नहीं लगता, न घर में हो अगर बेटी तो घर अच्छा नहीं लगता। इसलिए कि बेटी माँ बाप का फख्र है, बेटी माँ बाप के लिए गुरूर है, बेटी माँ बाप का बड़कपन है, बेटी माँ बाप की इज्जत व अजमत है, बेटी माँ बाप के लिए शान व वक़ार है, बेटी माँ बाप का तक़द्दुस है, बेटी माँ बाप के दिलों की धड़कन है, बेटी माँ बाप की आंखों की नींद है, बेटी माँ बाप की दुनियावी दौलत है और बेटी इंशाअल्लाह अगर नेक है तो क़यामत के दिन माँ बाप को जन्नत में ले जाने वाली एक बावकार हस्ती का नाम बेटी है। जिस घर में शादी के बाद सबसे पहले बेटी की पैदाइश होती है तो समझिए उस घर से मुस्तफ़ा के घराने की सुन्नत अदा हो जाती है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में भी शादी के बाद सबसे पहले तवल्लुद हुआ था। इसलिए जिसके घर में शादी के बाद सबसे पहले बेटी का तवल्लुद हो, और यह भी अजीब बात है कि जिस घर में बेटी का तवल्लुद होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस घर के दरवाजे को रहमत व बरकत के लिए कुशादा फरमा, उस घर के दरवाजे को रहमत व बरकत के लिए खोल दिया करता है। शायर लिखता है इधर अच्छा नहीं लगता उधर अच्छा नहीं लगता, न घर में हो अगर बेटी तो घर अच्छा नहीं लगता, और खुदा ने अजमतें दी हैं मदीना शहर को ऐसी, तवज्जो, इधर अच्छा नहीं लगता उधर अच्छा नहीं लगता, न घर में हो अगर बेटी तो घर अच्छा नहीं लगता, और खुदा ने अजमतें दी हैं मदीना शहर को ऐसी, खुदा ने अजमतें दी हैं मदीना
मदीना शहर को ऐसी, अरे खुदा ने अजमतें दी हैं मदीना शहर को ऐसी कि उसके सामने कोई शहर अच्छा नहीं लगता। खुदा ने अजमत, जिंदाबाद अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, पाइंदाबाद, जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, बेटी की शादी के मौके पर और जश्न दस्तार फजीलत के मौके पर आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद है। दुनिया में हर इंसान अपनी अक्ल के एतबार से, सोच के एतबार से, फैसले के एतबार से अलग अलग होता है, अपनी पसंद के एतबार से अलग अलग होता है। अगर मुजफ्फरपुर के रहने वालों से पूछे कि दुनिया की सबसे बेहतर चीज़ क्या है तो वो कहेगा मुजफ्फरपुर की लीची है कि नहीं? शायरी इस्लाम हजरत मौलाना फारूक बरकाती साहब। अगर हाजी नगर वालों से पूछे कि दुनिया की सबसे बेहतर चीज़ कौन है तो वो कहेगा हाजी नगर का केला है। अगर मथुरा वालों से पूछे कि दुनिया की सबसे बेहतर चीज़ कौन है तो वो कहेगा मथुरा का पेड़ा है। अगर बरेली वालों से पूछे कि दुनिया की सबसे बेहतर चीज़ कौन है तो वो कहेगा बरेली का है कि नहीं? वो कहेगा बरेली का सुरमा है। अगर पटना वालों से पूछे कि दुनिया की सबसे बेहतर चीज़ क्या है तो वो कहेगा पटना का लड्डू है। अगर रामपुर वालों से पूछे कि दुनिया की सबसे बेहतर चीज़ क्या है तो वो कहेगा रामपुर की मखमली टोपी है। और अगर नेपाल वालों से पूछ ले कि दुनिया की सबसे बेहतर चीज़ क्या है, कुछ ना हो तो कहेगा नेपाल का हिमालय पहाड़ है। हर इंसान अपने फिक्र के एतबार से, अपनी पसंद के एतबार से, दिल्ली वालों से कोई पूछे कि दुनिया की सबसे बेहतर चीज़ क्या है तो वह कहेगा कुतुब मीनार है। आगरा वालों से पूछे कि दुनिया की सबसे बेहतर चीज़ क्या है तो वो कहेगा ताजमहल है। लेकिन आओ हम मुस्तफ़ा जाने रहमत से पूछते हैं, उनसे पूछते हैं जिनसे सिद्दीक़ अकबर ने भी पूछा है, उनसे पूछते हैं जिनसे फारूक आज़म ने भी पूछा है, उनसे पूछते हैं जिनसे उस्मान गनी ने भी पूछा है, उनसे पूछते हैं जिनसे मौला अली ने भी पूछा है, उनसे पूछते हैं जिनसे तलहा सादो सईद ने भी पूछा है, उनसे पूछते हैं जिनसे अनस बिन मालिक ने भी पूछा है, उनसे पूछते हैं जिनसे वक्त के मुअज्जिन हजरत बिलाल हबशी ने पूछा है। आलम तसव्वुर में पूछते हैं या रसूलल्लाह, किसी ने कहा पटना का लड्डू सबसे बेहतर, किसी ने कहा मथुरा का पेड़ा सबसे बेहतर, किसी ने कहा मुजफ्फरपुर की लीची सबसे बेहतर, किसी ने कहा हाजी नगर का केला सबसे बेहतर, किसी ने कहा आगरा का ताजमहल सबसे बेहतर, किसी ने कहा कि दिल्ली का लाल किला सबसे और कुतुब मीनार सबसे बेहतर है। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत, कोई कह रहा है माल वाला सबसे बेहतर, कोई कह रहा है ज़मीन वाला सबसे बेहतर, कोई कह रहा है आलो औलाद वाला सबसे बेहतर, कोई कह रहा है ज़मीन और जायदाद वाला सबसे बेहतर, कोई कह रहा है दौलत और सरबत वाला सबसे बेहतर। लेकिन या रसूल अल्लाह, जिसको आप बेहतर कह देंगे वो बेहतर होगा, जिसको आप अच्छा कह देंगे वो अच्छा होगा, जिसको आप हसीन कह देंगे वो हसीन होगा, जिसको आप उम्दा कह देंगे वो उम्दा होगा। हसन हुसैन के नाना जान, आप बता दीजिए ना दुनिया का सबसे बेहतर इंसान कौन है? तो मदीने के आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो इल्मे कुरान सीखता है और दूसरों को इल्मे कुरान सिखा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये इल्मे कुरान की दौलत सबको नहीं मिलती, नसीबे से मिलती है। अल्लाह जिसको चुन लेता है उसको कुरान के इल्म की दौलत से मालामाल अल्लाह जिसको पसंद कर लेता है उसको इल्मे कुरान के ज़ेवर से आरास्ता पैरास्ता। तो ये सबके नसीबे में नहीं होती। हाँ, इतना तो ज़रूर है कि इल्म हासिल करने के बाद उस पर अमल पैरा भी होना चाहिए। हाँ, ये तो हमारा कदम बहकेगा तो अमुन्नास तो और बहुत करके रह जाएंगे। आपके सुगा निकास में भी हमारे कुछ शागिर्द हैं, तालिबान उलूम में जो दस्तार तो ले लिए हैं लेकिन न जाने वो कैसा कैसा गुल खिला रहे हैं। हमको खाने में कोई हरज नहीं है, शागिर्द उनको तो 50 के मजमा में भी कह सकते हैं, अकेले में भी कह सकते हैं। अजीज़ा मोहम्मद शाहिद सल्लमों को देख लीजिए, मौलाना फिरोज़ को देख लीजिए, बड़ी बड़ी दस्तार लेकर के जामिया कादरिया रशीदिया से आ गए लेकिन अमल नाम की कोई चीज़ उसके सीने में नहीं है। हैरत की बात है यार, कम से कम 5 वक्त नमाज तो पढ़ा करो।
दीन की पासदारी का लिहाज और ख्याल तो किया करो। अब मुहर्रम का महीना आ जाए ना तो देखिए फारा बांध कर लाठी लेके सबसे पहले वही आगे कूदेगा। अजीब बात है। तुम्हारे कदम से तुम्हारा कदम तो लोगों के लिए मिसाले राह होना चाहिए। तुम्हारे कदम से लोगों को रहनुमाई मिलनी चाहिए। तुम्हारे अमल से लोगों को एक सबक मिलना चाहिए। और आप कैसे लोग ऐसा काम करते हो जो एक जाहिल भी करने से शर्माता है, ऐसा काम करते हो जो जाहिल भी करने से लजाता है, ऐसा काम करते हो जिसको सोचकर जाहिल भी शर्म से पानी पानी हो जाता है। अगर तुमने इल्म सीखा है तो उसके मुताबिक अमल करके दिखाओ। अगर तुमने कुरान पढ़ा है तो उसके मुताबिक अमल करके दिखाओ। इसमें कोई शक नहीं है। इल्म सीखने वाले के माँ बाप का मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है। क़यामत के दिन इल्म सीखने वाले के माँ बाप के सर पे रोशन और मुनव्वर ताज रखा जाएगा। लेकिन सिर्फ इल्म सीखने वाले के माँ बाप के सर पे नहीं, बल्कि इल्म के मुताबिक जो दुनिया में अमल करेगा उसके माँ बाप के सर पे रोशन और मुनव्वर हक है, हक है, हक है। पढ़ लिया इल्म और सबको जो है लपेट के सपेट के समेट के और गठरी बना करके ताक के रख न कभी मस्जिद के दरवाजे पर झांकता। अब हफ्ता में एक दिन जाकर के जुम्मन मियाँ बन जाते हैं तो उससे क्या होगा? कुछ हासिल होने को नहीं है, उससे कुछ फायदा नहीं है। उससे तकलीफ तो हमारे बाबू को होती होगी, लेकिन हक तो मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ। सरकार शेरे नेपाल का फैजान रहेगा तो बोलता रहा। तकलीफ तो होती होगी। मैं जानता हूँ कि आप दोनों आदमी शादी कीजिएगा तो हमको प्रोग्राम में नहीं बुलाइएगा लेकिन मैं तो कहूँगा जी माशाल्लाह से मिलती है और मिलती रहेगी, मिलती है और मिलती रहेगी। अल्लाह के रसूल आप उन्हों से दावत दिलवाते हैं ना, उलमाए किराम को बुलवाते हैं ना। इसलिए प्यारे, अगर तुमने इल्म सीखा है तो उसके मुताबिक अमल करके दिखाओ। 7-8 सालों तक माँ बाप के पैसों को पानी की तरह बहाया। आपके वालिद गिरामी ने पसीना बहा बनाकर आपको पढ़ाया लिखाया, इस मकाम तक पहुंचाने की कोशिश की कि जिससे आदमी आपको मौलाना कह सके, आलिम कह सके, आपकी ताज़ीम कर सके, आपकी तौक़ीर कर सके, आपका अदब एहतराम कर सके। लेकिन आपने पल भर में माँ बाप की मेहनत और मशक्क़त को अपने जूतों के नीचे कुचल करके रख दिया है। ये वफादारी की पहचान नहीं है, ये इताअत शारी की पहचान नहीं है, ये फरमा बरदारी की पहचान नहीं है। अगर तुमने मुस्तफ़ा का, अगर तुमने इल्म दीन सीखा है तो उसके मुताबिक अमल करके दिखाओ, उस पर चलकर दिखाओ, ताकि तुम्हारा कदम लोगों के लिए रहनुमा साबित हो जाए, तुम्हारा अमल लोगों के लिए रहनुमा साबित हो जाए, ताकि तुम्हारा काम लोगों के लिए रहनुमा साबित हो जाएगा। तुम साबित हो जाए तुम्हारा एक काम भी ऐसा हुआ शरीयत और तरीक़त की रोशनी में जो लोगों के लिए हिदायत का सबब बन गया, तो तुम कामयाब हो, वो भी कामयाब होगा। और जितना उनको सवाब मिलेगा अल्लाह तबारक व तआला उतना ही आपको सवाब अता फरमाएगा। इसलिए अगर आपने मैं बहुत दिनों से ये बात कहना चाह रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि तन्हाई में कहूँगा तो शायद इसके दिल पे असर ना पड़ेगा, उतनी अहमियत ना देंगे। भरे मजमे ही मैं कह दे रहा हूँ ताकि इनको एहसास तो हो सके। दिल जो मुर्दा हो चुका है, मुर्दा कम से कम दिल बेदार तो हो सके, वो जग तो जाए। इसलिए आप लोगों से वजह उसकी यह है कि आपकी वजह से हमारी बदनामी होती है। साहब बाप डायरेक्ट क्यों ना कह दूँ, आपकी वजह से हमारी बदनामी होती है। आए शोरा हजरात खुतबा कहे तो दिए कि हजरत के इतने शागिर्द है, ऐसे है वैसे है, ये है वो है। सब जुम्मन मियाँ हफ्ता में एक मरतबा जाएंगे मस्जिद में, नमाज पढ़ेंगे। वल्लाह आलम भी साहब फ़र्ज के सिवा सुन्नत भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह ही बेहतर जाने। इसलिए अगर ज़र्रा बराबर भी आप लोगों के अंदर इंसानियत बाकी है, ज़र्रा बराबर भी मरूवत बाकी है, तो आज की हमारी गुफ्तगू से, बल्कि ज़र्रा बराबर भी शर्म व हया बाकी है, तो आज की हमारी गुफ्तगू से आप नसीहत सीखें, इबरत हासिल करें और बारगाह में आपकी इबादत कबूल हो जाएगी। क़यामत के दिन आपका भी बेड़ा पार होगा, आपके माँ बाप का भी बेड़ा पार हो जाएगा। शर्त है कि आप उस पर अमल करें, और ना अमल ना करेंगे तो हम इसके जवाबदेह क़यामत के दिन नहीं होंगे। वो मालना इल्लल बलाग। असातिज़ा किराम के ऊपर तो सिर्फ इल्म की बात सिखा देना है, हाथ पकड़ के अमल करना थोड़ी उनकी जिम्मेदारी है, अमल कराना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। असातिज़ा
इसलिए प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे, हमारे तालिबान उलूम नबविया बातों पर अमल करें और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत को अपने सीने में बसाएं। है कि नहीं? आप टेंशन में नहीं ना? माशाल्लाह, आप तो यहाँ के इमाम रह चुके हैं, आप नहीं हो चाहिएगा, फिर भी आपको नमाज पढ़ना ही पड़ेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्तफ़ा जान रहमत का अब एक आखिरी बात बता दे रहा हूँ। आपने उमूमन देखा होगा कि माँ से बेटी बनिस्बत बेटे के ज़्यादा करीब हुआ करती है, माँ की महबूब हुआ करती है, माँ को अपनी बेटी से प्यार होता है, माँ को अपनी बेटी से मोहब्बत ज़्यादा होती है, माँ को अपने, हाँ ले आइए, तबरुक ले आइए ना, ले आइए, खत्म होने वाला कोई बात नहीं, 5 मिनट के अंदर समय दे रहा हूँ। माँ को अपनी बेटी से प्यार ज़्यादा होता है, माँ को अपनी बेटी से इश्क ज़्यादा होता है, माँ को अपनी बेटी से लगाव ज़्यादा होता है, और माँ को अपनी बेटी से बनिस्बत बेटा के उनसीयत, सुनने के लिए शायद साहब शादा मोहम्मद, तो खाली शोरात रात के बैन में नारा लगाओगे, आसमान ला उछल उछल के कहोगे और आगे दांत देने के लिए। अब मुकर्रिर लोगों के बाल बच्चे हवा पी के रहते हैं क्या? हैं? खाली शायर लोगों के दिए वो तो सब पैसा खाते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, ज़रा तवज्जो से सुनने की कोशिश कीजिए। आखिर बेटी माँ के ज़्यादा करीब क्यों हुआ करती है? माँ को बेटी से ज़्यादा लगाव क्यों होता है? माँ को बेटी से ज़्यादा उनसीयत क्यों होती है? माँ को बेटी से ज़्यादा प्यार क्यों होता है? माँ को बेटी से ज़्यादा मोहब्बत और अकीदत क्यों हुआ करती है? तो सुनिए, दुनिया में आने से पहले बेटा भी अपनी माँ के शिकम में 9 महीने रहता है और बेटी भी अपनी माँ के शिकम में 9 महीने रहती है। ऐसा थोड़ी है बेटा है मोटा मुस्टंडा है तो 10-11 महीने रह जाएगा, अब बेटी कमज़ोर होती है तो 9 महीने में बाहर चली आएगी। नहीं, बेटा भी 9 महीना, हाँ आदत के खिलाफ 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए तो अशाज़ कल मादूम ला योतबर वला योबा बिही, है कि नहीं? शाज का कोई एतबार नहीं। मैं बता रहा हूँ, नुक्ते की बात बता रहा हूँ। आखिर बेटी को, माँ को बेटी से उतना लगाव क्यों होता, प्यार क्यों होता, अंसियत क्यों होती, चाहत क्यों हुआ करती है? तो सुनिए, बेटा भी अपनी माँ के शिकम में दुनिया में आने से पहले 9 महीने रहता है और बेटी भी माँ के शिकम में दुनिया में आने से पहले 9 महीने रहती है। लेकिन एक बात जान लीजिए, आमतौर से डॉक्टरों के रिसर्च के मुताबिक बेटा माँ के शिकम में दाईं तरफ होता है और बेटी माँ के शिकम में बाईं तरफ होती है। डॉक्टरों के रिसर्च के मुताबिक बाईं तरफ होती है और ये भी शरीयत का भी मसला है। बेटी बाईं तरफ अक्सर और बेशतर और बेटा दाईं तरफ होता है माँ के शिकम में। और ये भी सुन लीजिए कि हर इंसान का दिल भी बाईं तरफ होता है। कुछ समझ में आ रहा है? दिल भी बाईं तरफ होता है। और मोहब्बत किससे की जाती है? दिल से। प्यार किससे किया जाता है? दिल से। अकीदत किससे की जाती है? दिल से। क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दिल से जो बात निकलती है और दिल से जो चीज़ करीब होती है वो ज़्यादा मकबूलियत का हामिल हुआ करती है, वो ज़्यादा महबूब हुआ करती है। ऐ लोगों, बेटा भी माँ के शिकम में दुनिया में आने से पहले 9 महीने रहता है और बेटी भी माँ के शिकम में दुनिया में आने से पहले 9 महीने रहती है। लेकिन बेटा माँ के शिकम में पेट में दाईं तरफ होता है, बेटी माँ के शिकम में पेट में बाईं तरफ हुआ करती है। और दिल भी हर इंसान का, मर्द हो उसका दिल बाईं तरफ, औरत है उसका दिल बाईं तरफ, पढ़ा लिखा है उसका दिल बाईं तरफ, अनपढ़ है उसका दिल बाईं तरफ, ताकतवर है उसका दिल भी बाईं तरफ, कमजोर है उसका दिल भी बाईं तरफ, आलिम है उसका दिल भी बाईं तरफ और जाहिल है उसका दिल भी बाईं तरफ। पता क्या चला कि बेटी अपनी माँ के दिल के ज्यादा करीब हुआ करती है, बेटी अपनी माँ के दिल के ज्यादा पास हुआ करती है, बेटी अपनी माँ के दिल के ज्यादा करीब से करीबतर हुआ करती है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेटी को माँ के पेट में बाईं तरफ वाली जगह अता फरमाई है और दिल भी बाईं तरफ हुआ करता है। चूंकि बेटी माँ के दिल के करीब ज्यादा होती है, इसलिए माँ को बेटी से प्यार भी ज्यादा हुआ करता है। इसलिए माँ को बेटी से प्यार भी ज्यादा हुआ करता है, क्योंकि बेटी, या रसूल अल्लाह। इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बिलाशुबा ऐसा नहीं आप नौजवान लोग ये मत सोचा कि हजरत बेटा के खिलाफ तकलीफ कर रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। बुढ़ापे में बुढ़ापे की लाठियों सहारा तो बेटा ही बना करता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बेटा ही बना। हाँ, बशर्ते कि वो बेटा फरमा बरदार हो तब।
माँ बाप की अहमियत को समझे तब, माँ बाप के वक़ार को समझे तब, और माँ बाप के मकाम व मर्तबा को समझे तब वो जाकर के बुढ़ापे में अपने माँ बाप के लिए सहारा और लाठी बनाता है। वरना अगर बेटा नाहंजार है, बदकिरदार है, अय्यारो मक्कार है, गुनाहगार है, खताकार है और गुलाम है किसका? उसी का जिसको हम आप दिल में बसाए हुए हैं, तब तो ऐसा बेटा माँ बाप का खादिम और माँ बाप का वफादार कभी नहीं होता है। ए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चूँकि बेटी माँ की तरफ, माँ के शिकम में बाईं तरफ हुआ करती है और हर इंसान का दिल भी बाईं तरफ हुआ करता है। अब बेटी चूँकि माँ के दिल के ज़्यादा करीब होती है, इसलिए अल्लाह ने माँ के दिल में बेटी की तरफ से मोहब्बत ज़्यादा। तो जनाबे मोहम्मद अब्दुल अंसारी साहब की बेटी की शादी के मौके पर आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद है। मुझे उम्मीद है अगर वो जग कर सुन रहे होंगे तो उनकी आंखें मोहब्बतों के आंसू से डबडबा गई होंगी और आंसू छलक आए होंगे मोहब्बतों से। मोहब्बतों के एक तरफ अपने बेटे आलिम नबील अजीज़ मौलाना खुर्शीद रज़ा सल्लम के चेहरे को देखकर, इनके सर पर सजी दस्तार को देखकर, और एक तरफ बेटी की शादी के मौके पर जब महफिल मिलाद पाक का इनेकाद हुआ है, उस मिलाद पाक में इतने अच्छे उलमाए किराम की आमद। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तादमे हयात सरात मुस्तकीम पर चलने, उस पर गामज़न रहने की तौफीक खैर अता फरमाए और मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक खैर अता फरमाए। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपने गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। आइए चलते चलाते अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सभी हज़रात अपना दीनी, मिल्ली, कौमी, मजहबी, इस्लामी, हक़ानी, कुरानी, इरफानी, ईमानी और जन्नती कलमा मचल के पढ़ लेते हैं। पर ये बुलंद आवाज़ से एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।